जी जी। अब हम लगन भाव पर किसी ग्रह के बैठने या किसी ग्रह की दृष्टि का क्या असर पड़ सकता है, हो सकता है, उसके बारे में संक्षेप से वर्णन करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यह भाव लगन का है। यदि इस भाव में जन्म का सूर्य बैठा होगा तो उस जातक के अंदर प्राण शक्ति भरपूर होगी, अनुशासन प्रेमी होगा और वह अपने पिता दादा से प्रेम करने वाला और राज्य पक्ष से लाभ लेने वाला होगा। ये 100% सत्य फार्मूला होगा। इसी प्रकार यदि लगन भाव में चंद्र बैठा होगा तो वह जातक स्वभाव से चंचल होगा, शरीर से कोमल होगा, थोड़ा थुलथुला होगा, कोमल होगा और नरम स्वभाव का होगा। और हाँ, यात्रा करने का उसका बहुत शौक होगा और वह अपनी माता से या स्त्री वर्ग से अधिक प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला होगा। इसी प्रकार यदि लगन में मंगल बैठा है तो वह खूब शक्तिशाली होगा, वह पुलिस में, सेना में जा सकता है, निडरता के कार्य कर सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। हाँ, यदि इस मंगल पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे शनि की या राहु की, तो उससे उसके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें उसको प्राण हानि तक उठानी पड़े। तो इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल देकर यह बताने का प्रयास किया कि लगन में जिस प्रकृति का ग्रह बैठा होगा या लगन पर अगर कोई ग्रह की दृष्टि होगी तो उससे उस जातक के शरीर, उसके स्वभाव पर असर निश्चित रूप से पड़ेगा। जी, अब हम लगन भाव पर यदि चर राशियाँ बैठी हैं तो व्यक्ति कैसा होगा इसके बारे में बताएंगे। यदि लगन पर 1, 4, 7, 10 राशियाँ बैठी हैं जो कि चर राशि होती हैं अर्थात चलायमान होती हैं, तो व्यक्ति मेहनती होगा, महत्वाकांक्षी होगा, सक्रिय होगा, उसके अंदर चंचलता ज़्यादा होगी और वह कार्य करने में जल्दबाज होगा। इसी प्रकार यदि लगन में स्थिर राशियाँ बैठी हैं जैसे कि 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, तो वह जातक दृढ़ निश्चयी होगा, कुछ जिद्दी होगा, धैर्यशाली होगा, भरोसेमंद होगा। जी, इसी प्रकार यदि लगन में द्विस्वभाव की राशियाँ बैठी हैं अर्थात दोनों स्वभाव की राशियाँ बैठी हैं, जैसे 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, तो ऐसा जातक अपने विचारों में कुछ लचीलापन लिए हुआ होगा, निर्णय लेने में उसको कुछ कठिनाई का अनुभव होगा, वह भावुक, उदार और संवेदनशील भी होगा। जी, इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि किसी जातक का शरीर मोटा होगा या पतला होगा, इसका भी ज्ञात हमको ग्रह अनुसार किसी जातक के जन्म कुंडली और प्रथम लगन कुंडली देखने पर पता चल जाता है। जैसे यदि प्रथम भाव में जल राशि बैठी होगी जैसे 4, 8, 10, 12, तो जातक मोटा थुलथुला होगा। और यदि इस लगन में शुक्र, बुध, चंद्र भी आ जाएं या उनकी दृष्टि आ जाए तो वह निश्चित रूप से जातक मोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस भाव में मंगल सूर्य बैठे हैं जो कि अग्नि तत्व की ग्रह हैं, या मंगल सूर्य के प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो वह जातक दुबला पतला होगा, उसके अंदर प्राण शक्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि जब गर्मी आपके शरीर पर पड़ती है तो आपका जो फैट होता है वह अपने आप पिघल जाता है, उससे आपके अंदर दुबलापन आ जाता है, लेकिन प्राण शक्ति आपकी चार्ज हो जाती है। जी, इसी प्रकार जातक का रंग कैसा होगा उसका भी निर्धारण प्रथम भाव में बैठी राशि और ग्रहों की दृष्टि से पता चल जाता है। जैसे यदि प्रथम भाव पर मेष राशि या मंगल का प्रभाव है तो उस जातक का रंग कुछ लालिमा लिए हुआ होगा, घेउआ होगा। इसी प्रकार यदि प्रथम भाव पर 4 नंबर राशि या चंद्रमा शुक्र बैठे हैं तो वह जातक कोमल होगा, गोरा होगा। यदि यहाँ पर शनि बैठे हैं तो वह काला होगा, सांवला होगा। इस प्रकार हमको ग्रह अनुसार और राशि के तत्व अनुसार लगन पर बैठने या दृष्टि पाने से उनके रंग स्वरूप पर
ज्ञान हमें इसका मिल जाता है। जी, अब हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि लगन का स्वामी, उदाहरण के तौर पर यदि इस लगन में 1 नंबर राशि बैठी है, अर्थात मेष राशि बैठी है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में बैठे हैं, अर्थात आपकी आय वाले भाव में बैठे हैं, तो क्या होगा? लगन का स्वामी जब 11वें भाव में बैठता है तो वह अपने जीवन में खूब धन, यश, प्रतिष्ठा, राज्य से लाभ, भाइयों से अच्छे संबंध पाता है। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि 11वें भाव का स्वामी, ईश्वर ना करे, यदि 12वें भाव में चले गया है, जो कि हमारे व्यय का भाव है, हमारे लॉसेस का भाव है, हमारे दुख का भाव है, हमारी जेल, कारावास, बीमारियों का भाव है, तो हम यह देखते हैं कि उस जातक ने धन तो खूब कमाया, लेकिन उसका धन कहाँ गया? 12वें भाव में चले गया, अर्थात वह व्यय चले गया। उस धन का वह सदप्रयोग नहीं कर पाया। तो उसके लिए हमको उस जातक को कुछ उपाय बताने पड़ते हैं ताकि वह जीवन में संभावित लॉस, नुकसान से बच सके। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी जातक का लगन भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा होगा, संपूर्ण जीवन के लिए उस जातक का उद्देश्य उस भाव की पूर्ति करना होगा। जैसे लगन भाव का स्वामी यदि 4थे भाव में बैठा होगा तो वह जातक अपनी माता से, भूमि से, मकान से, जनता से, वाहन से खूब प्यार करेगा, इसको पाने की कोशिश करेगा। चाहे उसके जीवन में कोई भी दशा बदलती रहे तो भी उसका ध्यान अपने इस मुख्य उद्देश्य पर ही रहेगा, अर्थात इस उद्देश्य को वह कभी भूल नहीं पाएगा। बशर्ते यदि लगन का भाव कमज़ोर है या लगन के भाव के स्वामी कमज़ोर हैं और आने वाली दशा महादशा के ग्रहों की डिग्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी जाकर ही उसके इस मुख्य उद्देश्य में कमी आ सकती है। अन्यथा उसके इस मुख्य उद्देश्य में कमी नहीं आएगी और संपूर्ण जीवन वह अपने उस उद्देश्य को पाने में ही व्यतीत करता रहेगा। जी, अब हम संक्षेप में आपको लगन भाव के स्वामी यदि 3रे भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव, जो कि दुख स्थानों के भाव हैं, यदि ये इधर बैठे हैं, लगन भाव के स्वामी यदि इन स्थानों में बैठे हैं और इन स्थानों पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि जातक के आयु पर संकट आ सकता है, उसको दुखों का, नुकसान का, परेशानियों का अधिक सामना करना पड़ेगा। इसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। यदि लगन भाव का स्वामी 4थे भाव पर, 10वें भाव पर, 5वें भाव में बैठे हैं, जो कि शुभ भावों के स्वामी होते हैं, तो जातक सुखी रहेगा, अपने जीवन में तरक्की करेगा, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेगा। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपका ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हमने जो संक्षेप में आपको ज्ञान देने की कोशिश की है लगन भाव से संबंधित, आपको ये पसंद आई होगी, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो जाते जाते मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल MS ज्योतिष सलाह अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जी, नमस्कार। ओम।